नमस्कार दोस्तों। टारगेट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज 15 अप्रैल 2026 के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स को समझते हैं 15 बेहतरीन सवालों के जरिए। मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हर एक सवाल आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। लेकिन सबसे पहले उन सभी चैंपियंस को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने कल के हमारे होमवर्क सवाल का एकदम सही जवाब दिया है। आप सबकी ये भागीदारी हमें वाकई बहुत मोटिवेट करती है। तो अगर आप भी अपना नाम यहां देखना चाहते हैं ना, तो आज के होमवर्क सवाल का जवाब कमेंट्स में देना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, तो आज का पहला सवाल ये रहा, हाल ही में जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब मनाया गया? इसका सही जवाब है 13 अप्रैल। जी हां, ये वो तारीख है जो हमें 1919 की उस दर्दनाक घटना की याद दिलाती है जब अमृतसर में जनरल डायर के हुक्म पर हजारों निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसा दी गई थीं। और हां, अप्रैल के कुछ और जरूरी दिन भी याद रखिएगा, जैसे 1 अप्रैल को उत्कल दिवस और आरबीआई का स्थापना दिवस, और 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे। अगला सवाल है, भारतीय सेना ने अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन सिक्किम सुंदरी कहाँ लॉन्च किया है? और इसका सही जवाब है सिक्किम। अब जब सिक्किम की बात ही हो रही है तो ये भी जान लीजिए कि ये भारत का पहला 100% ऑर्गेनिक राज्य है और यहाँ की आबादी भी सबसे कम है। इंडियन आर्मी ने यहाँ ऑपरेशन हिमसेतु और ऑपरेशन हिमराहत जैसे बड़े बचाव अभियान भी चलाए हैं। तीसरा सवाल, अमेरिका में स्वामी विवेकानंद की पहली फुल साइज मूर्ति का अनावरण कहाँ हुआ है? सही जवाब है सिएटल में। यह वाकई भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। आपको पता है, इसी तरह कनाडा के मिसिसोगा में भी हाल ही में भगवान श्री राम की 51 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। यह दिखाता है कि विदेशों में भारतीय संस्कृति का प्रभाव कितना बढ़ रहा है। चलिए, अगला प्रश्न मिलिट्री एक्सरसाइज से जुड़ा है। भारत और किस देश के बीच डस्टलिक का 7वां संस्करण आयोजित हो रहा है? सही जवाब है उज्बेकिस्तान। यह सेंट्रल एशिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। इसकी राजधानी ताशकंद है, करेंसी सोम है और यहाँ के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव हैं। ये एक्सरसाइज दोनों देशों के बीच दोस्ती और सैन्य साझेदारी को और भी मजबूत करती है। अब बात करते हैं हमारी शानदार भारतीय वायुसेना की। मेंटेनेंस कमांड कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही जवाब है नागपुर। अच्छा, इस कॉन्क्लेव का सीधा सा मकसद ये था कि हमारे जो भी रक्षा उपकरण हैं उनके रखरखाव और टेक्निकल स्ट्रैटेजी पर मिलकर काम किया जाए ताकि हमारी एयरफोर्स हमेशा तैयार रहे। चलिए, अब जरा कृषि क्षेत्र की ओर चलते हैं। उन्नत कृषि मेला 2026 कहाँ आयोजित हुआ? सही उत्तर है रायसेन, मध्य प्रदेश। आपको बता दूं, मध्य प्रदेश खेती और खनिजों दोनों में ही एक पावर हाउस है। यहां सोयाबीन और लहसुन जैसी फसलें तो होती ही है, साथ ही हीरा, तांबा और मैग्नीज जैसे खनिजों का भी जबरदस्त उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सही जवाब है नई दिल्ली। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन था जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इसका मकसद था महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को और भी ज्यादा गति देना। और हाँ, एक क्विक रिवीजन के लिए याद रखिएगा, यूके में भारतीय अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, आधा सफर पूरा हो गया। उम्मीद है आप सब ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए, जोश बनाए रखिए क्योंकि आगे के सवाल और भी ज्यादा मजेदार होने वाले हैं। अगला सवाल आ रहा है उत्तर प्रदेश से। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किस शहर में हो रहा है? और सही जवाब है नवाबों का शहर लखनऊ। लेकिन लखनऊ को सिर्फ नजाकत के लिए ही मत जानिएगा, यहां कुछ जबरदस्त मेगा फैक्टर्स भी हैं। जैसे कि यहां एआई से चलने वाला स्मार्ट पावर ग्रिड है, मलियाबाद के दुनिया भर में मशहूर दशहरी आम है, और तो और छोटे उद्योगों को फाइनेंस करने वाले सिडबी का हेडक्वार्टर भी यहीं है। अब रुख करते हैं खेल जगत की ओर। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब किसने जीता है? इसके विजेता हैं जेनिक सिनर, जिन्होंने फाइनल में कार्लोस अल्कराज को हराया। आपको याद दिला दूं कि टेनिस में 4 सबसे बड़े ग्रैंड स्लैम होते हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। और ये मास्टर्स खिताब आप समझ लीजिए ग्रैंड स्लैम की तैयारी में एक बहुत ही अहम पड़ाव होता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंटिफिक डिस्कवरी पर सवाल। हाल ही में किस देश में माइक्रोबियल मीथेन का उत्सर्जन सामान्य से 1000 गुना ज्यादा पाया गया? इसका सही उत्तर है कनाडा। और जब कनाडा का जिक्र आया ही है तो एक मजेदार पॉलिटिकल फैक्ट भी जान लीजिए। भारतीय संविधान ने राज्यपाल की नियुक्ति जैसा महत्वपूर्ण प्रावधान कनाडा के संविधान से ही लिया है।
अब फिर से लौटते हैं रक्षा क्षेत्र की ओर। भारतीय सेना ने ब्रह्मास्त्र अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? सही जवाब है ऑप्शन ए, पोखरण, राजस्थान। ये अभ्यास हमारी सेना की ताकत और हमारी स्वदेशी रक्षा प्रणालियों की क्षमता को दिखाता है। और साथ ही ये भी याद रखें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल जेट, प्रचंड हेलीकॉप्टर और आईएनएस विक्रांत पर यात्रा करके ऐतिहासिक उड़ानें भरी हैं। ये दिखाता है कि हमारे देश के सर्वोच्च नेतृत्व को अपनी सेना पर कितना भरोसा है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? सही जवाब है तेलंगाना। ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। वैसे तेलंगाना से पहले बिहार और मध्य प्रदेश को भी नक्सल मुक्त घोषित किया जा चुका है। और तेलंगाना से जुड़ी एक और मजेदार बात, यहाँ की चपाटा मिर्च, जिसे टमाटर मिर्च भी कहते हैं, को हाल ही में जीआई टैग मिला है। चलिए अब फटाफट एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। पहला सवाल, आनंद अंबानी की वनितारा यूनिवर्सिटी कहाँ लॉन्च हुई है? जवाब है जामनगर। और दूसरा, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया? इसका जवाब है कल्पक्कम, तमिलनाडु। ये दोनों ही खबरें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब जैसा कि वादा किया था, बारी है आज के होमवर्क क्वेश्चन की। सवाल है, निज़ार अमेदी को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन हैं कुवैत, वियतनाम, इराक या ओमान। अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। सही जवाब देने वालों का नाम हम अगले सेशन में जरूर लेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इन सभी सवालों की पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। मिलते हैं कल करंट अफेयर्स की अगली कड़ी में। धन्यवाद।